प्यारे भक्तों, इंतज़ार हुआ ख़त्म। तो आप भी और हम भी सभी लोग मिलकर कर रहे हैं बेसब्री से जन्माष्टमी का इंतज़ार। तो कब है जन्माष्टमी, आइए जान लेते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइज, यानी कि इस साल तो बहुत ही असमंजस हो गया है। हर त्यौहार के 2 त्यौहार हो गए हैं। तो 6 सितंबर की जन्माष्टमी मना रहे हैं कि 7 सितंबर की? तो हमारे यहाँ तो 7 सितंबर की जन्माष्टमी मना रहे हैं बहुत ही अच्छे से। यानी कि जो हमें शॉपिंग करनी थी कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए, लाडली के लिए, वो हमने कर लिया है। तो आइए जान लेते हैं कि जन्माष्टमी कब है। तो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की को अष्टमी की रात को 12 बजे मथुरा की जेल में, कंस की जेल में वासुदेव की पत्नी देवी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है। इस दिन देश के समस्त मंदिरों में श्रृंगार किए जाते हैं। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियाँ सजाई जाती हैं। भगवान कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के समय 12 बजे तक व्रत रखते हैं। रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज़ से श्री कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है। तो भगवान कृष्ण की आरती की जाती है और उनको भोग लगाया जाता है। पंजीरी का भोग लगाया जाता है और मेवा का भोग लगाया जाता है। मिठाइयाँ भांति भांति की बनाई जाती है। तो जन्माष्टमी ना बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में मनाया जाता है। तो इसकी एक छोटी सी कथा भी है। तो हम क्या करेंगे कि जन्माष्टमी की सुबह जल्दी उठेंगे। तो जन्माष्टमी की सुबह हम सुबह उठेंगे, यानी कि 4 बजे हम उठेंगे और सभी कामों से नित्यव्रत होकर के मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। फूलों से मंदिर को सजाएंगे, फूलों से बहुत अच्छा डेकोरेट करेंगे मंदिर को और भगवान जी की नई नई पोशाकें निकालेंगे, उनको धारण करवाएंगे, उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे, उनको फूलों से स्नान कराएंगे। और भाई जो कोई नया विग्रह लाना चाहता है, यानी कि लड्डू गोपाल जी लाने चाहते हैं, तो जन्माष्टमी पर बहुत ही अच्छा और शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो जन्माष्टमी पर आपको अगर सेवा लानी है लड्डू गोपाल जी की, तो जन्माष्टमी पर ले आइएगा, बहुत ही अच्छी रहती है। तो जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है तो इस जन्माष्टमी वो ले आइए। और जिनके पास पहले से है तो वो खीरे से भगवान जी का जन्म करवा सकता है। लड्डू गोपाल जी का छोटा कद्दू होता है, उससे भी जन्म करवा सकता है, जिसमें लड्डू गोपाल जी आ जाए। अंदर से जो बीज होते हैं उन्हें निकाल के उसमें लड्डू गोपाल जी रख लेते हैं और फिर ऊपर से उसको बंद कर देते हैं। तो रात के 12 बजे जन्म करवाया जाता है और उसी दिन से उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं। तो हमने भी, यानी कि हमें भी राधा रानी गिफ्ट में मिली हुई है, तो हम भी उनका पंचामृत से अभिषेक करेंगे जन्माष्टमी पर। वैसे तो राधा अष्टमी नज़दीक में ही है, लेकिन इतने हम बहुत ही वो हो जाएंगे कि राधा रानी जी हमारी मंदिर से अलग बैठी रहती हैं, अच्छा नहीं लगता। तो उनको भी हम पंचामृत से स्नान करा करके बिठाएंगे। तो भाई मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कथा देर न करते हुए। तो जन्माष्टमी का आपको पता चल ही गया है कि 7 सितंबर की मना रहे हैं। दिन है बृहस्पतिवार और बहुत ही अच्छा और शुभ से योग बन रहा है। तो कथा, द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने से पृथ्वी के गाय का रूप धारण कर अपनी कथा सुनाने के लिए अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर पृथ्वी को विष्णु के पास और सागर ले गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान ने ब्रह्मा और सभी देवताओं को देखकर उन्हें आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान मैं पाप के बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रज मंडल में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तब देवतागण ब्रज भूमि पर जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और इसके पश्चात देवता सब ब्रजमंडल में जाकर यदुकुल में नंद यशोदा आदि के
गोपियों के रूप में पैदा हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा और उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के कंस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतार कर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तूने बड़े प्रेम से विदा कर रहे हो, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हो गया। उसने सोचा कि न देवकी होगी न उसका 8वां पुत्र होगा। वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि देवकी से जो पुत्र होगा उसी का भय है। देवकी का 8वीं संतान मैं तुम्हें भय है, इसलिए मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तुम्हारे जो समझ में आए उसके साथ वैसा व्यवहार करना। कंस के वासुदेव की यह बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ गए और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा होगा? गिनती प्रथम से है या अंतिम गर्भ से होगी? कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ को उत्पन्न समस्त बालकों को मारने का निश्चय किया। इस प्रकार एक एक करके देवकी के 7 बालकों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल के कोठरी में प्रकाश फैल गया और अपना रूप प्रकट करके कहा कि अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, मुझे तत्काल गोकुल नंद के यहाँ पहुँचा दो। उनकी अभी कन्या को पैदा हुई है, उसको लेकर कंस को सौंप दो। तो वासुदेव चल दिए। रास्ते में यमुना कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटकाए और चरण छूने के बाद यमुना घट गई। वासुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद के यहाँ गए। बालक कृष्ण को यशोदा की बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस कारागृह में आ गए। जेल के दरवाजे पर पूर्वतः बंद हो गए। वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या के रोने पर कंस का सुनाई दी और कंस कारागृह में आकर के कन्या को लेकर के पत्थर पर पटक कर मारना चाहता था, परंतु कंस के हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण करके बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है? तेरा शत्रु तो गोकुल में पहुंच चुका है। वह दृश्य देखकर कंस हत प्रभ और व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को आजाद कराया, राजगद्दी पर बैठाया। श्री कृष्ण को पुनः जन्म तिथि और तभी से सारे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाई जाती है। तो इस बार भी हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ में कृष्ण जन्माष्टमी जो है मनाने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बढ़िया लगी हो। अगर थोड़ी भी बढ़िया लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैंने आपको ये कथा भी सुनाई है कृष्ण जन्म की और मैंने आप लोगों को विधि भी बताई है कि किस तरह से हम कृष्ण भगवान की पूजा, सेवा, याचना, भोग आदि करेंगे। तो रोहिणी नक्षत्र जो है ना बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो गाइज आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगे और आपके बहुत ही यूजफुल हो। तो सनातन को ध्यान में रखते हुए हम हिंदुओं का फर्ज बनता है कि हम सभी व्रत, विधि, पूजा, त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। मांस मदिरा से दूर रहे, उनका सेवन ना करें। लहसुन प्याज का भी त्याग करें तो बहुत अच्छा है। वैसे लहसुन प्याज तो औषधि के रूप में कभी ना कभी खानी ही पड़ जाती है, लेकिन मांस मदिरा से बहुत ज़्यादा दूर रहे और घर में सुख शांति बनी रहे।
तो आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।